रांची से बड़ी राजनीतिक खबर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 26 जून को होने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर तीखा हमला बोला। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि 26 जून को होने वाले इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव माधव कमलेश, राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। डॉक्टर अंसारी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास को बंद कमरे में डमरू बजाने वाला रिजेक्टेड मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने संथाल परगना और झारखंड की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी कभी खुद कहते थे कि रघुवर दास आदिवासी विरोधी हैं, आज उसी के साथ घूम रहे हैं। रघुवर दास कहते थे कि झारखंड का विकास आदिवासी से नहीं हो सकता। अब मैं कहता हूं कि रघुवर दास छत्तीसगढ़ से मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते। रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी ने झारखंड को पीछे धकेला। दोनों अब जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता को जवाब मिलेगा। बाबूलाल मरांडी जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन रघुवर दास से दोनों का जो मिलन हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिलन नहीं चाहिए। इसको ये डबली होता है, डमरू। लोगों ने बंद कमरे में डमरू बजाने का काम किया। ये लोग दोनों रिजेक्टेड सीएम हैं और बाबूलाल जी हमेशा कहे थे कि रघुवर दास जी जो है आदिवासी विरोधी है, ये कभी भी आदिवासी के हित का काम नहीं कर सकता है। और बाबूलाल जी ने कई टिप्पणी रघुवर जी के बारे में किया है और जब वो बंद कमरे में मिले तो ऑब्वियस है मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो कहीं ना कहीं वही होगा कि आप लोग दोनों मिलके आप लोग का नियत में खोट है, मन में पाप है। आज झारखंड का विकास हो रहा है, आदिवासियों का विकास हो रहा है, मूलवासियों का विकास हो रहा है, तो आप लोग बाधा पड़ने जा रहे हैं। संथाल में क्यों आ गए आप लोग? किसने आपको अलाउ किया संथाल प्रोग्राम में आपको? और आके आप उल्टा पुल्टा बोल के जा रहे हैं। मैं कई मामले में पूछा रघुवर दास जी से पूछना चाहता हूँ। आपने पत्थरगड़ी केस करवाया, हजारों हजार आदिवासियों को जेल भेजा आपने, क्या इसका जवाब है आपके पास? आप आदिवासी जमीन छीनना चाहते थे, CNT SPT एक्ट, आप बंदूक के नोक पर आदिवासियों का जमीन हड़पना चाहते थे, क्या आपका जवाब है इसके पास? आपके शासनकाल में आदिवासियों महिलाओं की जमीन आपने लूट लिया, भाजपा कार्यालय बना दिया। आज जो आदिवासी महिला आंसू रोते रोते जमीन के पास खड़ी रहती है, क्या उसका जवाब है आपके पास? आपने तमाम झारखंड में मॉब लिंचिंग की शुरुआत आपने की, 108 लोगों को आपने मारा। उन बेगुनाह माँ बाप के आंसू का जवाब है आपके पास? हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को आपने जेल में भर दिया आज भी आतंकवादी के नाम पर, क्या बीतता होगा उस माँ बाप उसके भाई बहन पर? क्या उसका जवाब है आपके पास? हमारे हजारों दलित भाइयों पर आपने केस करवा दिया उग्रवादियों के नाम पर, बंदूक के चोट पर, क्या इसका जवाब है आपके पास? लाखों आदिवासियों पर आपने उग्रवाद का बनाकर उसको जेल में भर दिया, आदिवासियों को बेदखल आपने कर दिया, आदिवासियों को नौकरी आपने नहीं दिया, आदिवासियों को पैसा से हाथ ही उड़ाया आपने। क्या आपका है इसका जवाब आपके पास? झारखंड मोमेंटम में आपने झारखंडियों का पैसा उड़ाया, लूटा आपने पैसा, क्या इसका जवाब है आपके पास? ये जनता माफ कर देगी आपको क्या? मैं इरफान अंसारी चुनौती देता हूँ बाबूलाल जी को, बाबूलाल जी इनसे बचिए, रघुवर जी से। आप आदिवासी हैं, रिस्पेक्ट है आपका। रघुवर जी यहाँ के नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में मेरा सम्मान नहीं है, वहाँ के लोग जागरूक हैं। अगर रघुवर जी को मैं चैलेंज देता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ से मुखिया बनकर दिखा दीजिए, जाइए। भाजपा पर सीधे और तीखे राजनीतिक हमलों के साथ साथ डॉक्टर अंसारी ने ये संकेत भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन झारखंड में जमीनी स्तर पर बड़े अभियान की तैयारी में है। अब देखने वाली बात होगी कि 26 जून को होने वाला ये कार्यकर्ता सम्मेलन राजनीतिक समीकरणों में क्या नया मोड़ लाता है।